बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब तो एक तो ये है कि इंशाल्लाह बड़ी ईद आ रही है इस हफ्ते को, यानी कि आज बुध है, तो जुमेरात जुम्मा हफ्ता हफ्ते को हमारी ईद है। अब कल है अरफा हाजियों का। ठीक है, सबसे पहले हम इस मसले को समझना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजन फैला रहा है। देखें, एक है मुकद्दस महीने। वो मुकद्दस महीने हमारे 12 महीनों में 4 महीने हैं। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। 4 महीने मुकद्दस महीने हैं और ये कुरान मजीद की आयत करीमा है। और अल्लाह पाक ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बताया कि जब से मैंने ज़मीन और आसमान सोलर सिस्टम बनाया है, ये 4 महीने मुकद्दस महीने हैं। ठीक है जी, हुर्मात वाले हैं। अच्छा, हुर्मत वाले महीने 4 हो गए। अब इन महीनों के अंदर भी कुछ दिन बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं, यानी कि अलग से भी इनकी फजीलत है, उसके अंदर भी अलग से फजीलत होती है। और इन 4 महीनों के अलावा भी हमारे पास ऐसे कुछ दिन आते हैं जो कि बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। कुछ रातें आती हैं जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं, कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सबको पता होनी चाहिए। तो 4 महीने कौन से मुअज़्ज़ज़ महीने हैं वो सबको पता है, माइदा को बता रहा हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास मुहर्रम, जो कि पहला महीना है मुहर्रम। और उसके बाद हमारे पास है रजब, ये दूसरा महीना हो गया। तीसरा महीना है जुल्क़ादा और चौथा महीना है जुल्हज्जा। ये 4 महीने हैं जो कि मुकद्दस महीने हैं। 3 महीने एक साथ आते हैं, जिलक़ाद का, जिलहज का और मुहर्रम का। फिर रजब अलग से आएगा महीना। तो ये 4 महीने मुकद्दस हैं। अब इसके अलावा क्या चीज़ मुकद्दस है? जैसे शब बारात की रात है, यानी कि निसफ मिन शाबान। जब 15वीं रात होती है शाबान की, तो रसूल पाक ने इसको बेदारी में गुजारा और दुआओं में गुजारा। और सैयदा आयशा ने तफसील से वो हमें सारी रात की इबादत और सारी बातें बताई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अच्छा, एक तो ये जैसे लैलतुल क़द्र है, रमज़ान में आता है। अब शाबान को छोड़ के फिर रमज़ान के दिन ऐसे हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ महीने इन 4 मुक़द्दस महीनों में नहीं है, लेकिन उसमें जो रात है, एक रात, वो लैलतुल क़द्र है। और वो लैलतुल क़द्र जो है वो 84 साल की इबादत से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, यानी कि 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा फजीलत वाला है। ठीक हो गया, ये बहुत अहम बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। फिर है रमज़ान के महीने के आखिरी जो अशरा है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुअज़्ज़ज़ महीना, 10 दिन है, अशरा है 10 दिन का, वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, तो हमें वो याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी रमज़ान सारा ही बड़ा मुकद्दस है। तो इसके अलावा भी अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास है इसका जुम्मे का दिन हमारे पास है। जुम्मे का दिन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे हमें ताकीद फरमाई कि ये दिनों का सरदार है। इस रात आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उनकी वफात हुई और इसी दिन जो है वो कयामत होगी। और इस दिन बड़ी सारी बातें हमें रसूल पाक ने तफसील से बताई। सहाबा कराम ने भी यही इस तरह बात की है कि रसूल पाक ने जुम्मे की बहुत ज्यादा तारीफ की। तो इसका मतलब है कि जुम्मे की बहुत तारीफ। फिर फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करे। फिर एक और मसले की तरफ वो चले गए, वो हदीस। लेकिन जुम्मे की फजीलत बहुत ज्यादा है। फिर इसी तरह जुम्मे के, अच्छा, जुम्मे का दिन बड़ा फजीलत वाला है, ये तो पक्का हो गया। 4 महीने अफजल हैं, ये बात पक्की है, कुरान मजीद से साबित है। फिर हमने कहा कि इस चीज के अलावा भी दिन है जो बड़े मुअज्जज है, कुरान से साबित है कि लैलतुल क़द्र इन 4 महीनों के अलावा आता है, लेकिन वो बड़ा ही मुअज्जज है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह निसफ मिन शाबान, वो उसका भी कुरान मजीद में ही मौजूद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस रात फैसले होते हैं पूरे साल के। तो वो भी बड़ा मशहूर है, उसको सारे लोग इसके शबेदारी में गुजारते हैं, निसफ मिन शाबान। अच्छा, इसी तरह मैंने बताया आपको कि जुमे का दिन, यानी कि जुमेरात की मगरिब से लेके जुमे की मगरिब तक, ये जो है वक्त है, इसमें ये सारी इसकी तफसील तफसील तफजील बहुत सारी बताई, फजीलत बताई रसूलुल्लाह ने। लेकिन फिर फरमाया एक लम्हा इसके अंदर भी ऐसा है, अगर कोई भी दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करेगा। हाँ, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो वो जो लम्हा है, फिर उसकी तलाश में सहाबा कराम और फिर उलमाए कराम और फिर ये उम्मत चल पड़ी और वो मुअज्जज लम्हा तलाश कर रहे हैं। तो अर्ज ये करनी थी कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ आती है। इसी तरह यही जिलहज का महीना मुअज्जज महीना है, लेकिन इसके अंदर भी मुअज्जज दिन और रातें हैं। और वो ये पहली 10 रातें हैं इसकी,
जिसको कुरान मजीद ने ही जिक्र किया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कुरान का ही बता रहा हूँ अभी तक। कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने फरमाया वलयालिन अशरिन, और कसम है 10 रातों की। तो वो 10 रातें ये हैं, जिलहज की 10 रातें हैं। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि तफासिर में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 30 रातों का वादा किया और फिर उसको 40 पे पूरा किया। तो वो जो 40 दिन 10 दिन जो थे आखिरी, वो यही जिलहज के आखिरी 10 दिन थे। तो ये बड़े मुअज़्ज़ज़ दिन हैं और बड़े मुहतशम दिन हैं। अच्छा, फिर इन 10 दिनों में इसके अंदर भी फजीलतें हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो फरमाया कि ये जो 9 दिन है, यानी 10 दिनों के अंदर जो 9 दिन है, वो 9 दिन का रोजा रखना, एक रोजा रखना, वो बराबर है 1 साल के रोजों के। ये सही हदीस शरीफ आपको बता रहा हूँ मैं। और फजीलतों में तो वैसे भी ज़ईफ हदीस भी चलती है। तो लेकिन क्या है कि इसका एक रोजा जिलहज के पहले 10 दिनों में एक रोजा जो हमारा होगा, वो 1 साल के बराबर होगा। अच्छा, ये तो हो गया। फिर इसके अंदर फरमाया कि योम तरविया का रोजा जो है वो बड़ा अहम है, यानी कि 8 जिलहज का रोजा, 8 जिलहज का रोजा। और इसके बाद हमारा आता है 9 जिलहज का रोजा, जिसको हम लोग अरफा का दिन कहते हैं। और 10वां जो दिन होता है वो योम नहर कहलाता है। योम नहर यानी कुर्बानी का दिन। उस दिन रोजा नहीं रखते, वो उस दिन रोजा जो है रखना मना है, ईद के दिन। अच्छा, तो अब क्या हो गया कि ये जो 9 जिलहज का रोजा है, जिसको अरफा का रोजा कहते हैं, वो कितना मुअज़्ज़ज़ है कि उसके रखने से पिछले साल के गुनाह भी सारे माफ हो जाते हैं और आने वाले साल के गुनाह भी सारे माफ हो जाते हैं। ये सही हदीस पाक हमने आपको सुनाई। अच्छा, अब बाज़ा हदीस में 9 जिलहज का लफ्ज आया हुआ है। 9 जिलहज का, यानी अरफा का नहीं बल्कि 9 जिलहज का भी जिक्र आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मसला जो पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि अरफा कौन सा दिन होता है। पाकिस्तान में ये मसला नहीं है सिर्फ, बल्कि मगरिब में भी ऐसे मसाइल हैं, इंडिया में भी यही मसला चल रहा है, और भी बहुत सारे ममालिक में ये मसला चल रहा है कि हम अरफा किस दिन को कहें। वो अरफा होता है जो हाजी जब अरफात पे होते हैं, क्या अरफात का लफ्ज और अरफा का लफ्ज मिलता जुलता है? तो शायद ये उसी से है। तो वो तो फिर हमें हाजियों के साथ अरफा करना चाहिए। हाँ, ये एक कौल है, ये एक बात है, लेकिन ये सारी बात नहीं है। सारी बात ये है कि उस ये वो दिन है जब आदम और हवा आपस में मिले और एक दूसरे को पहचाना, तो इसको अरफा बोलते हैं। और वो 9 जिलहज का दिन था। अगला दिन फिर ईद का दिन था। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात इसमें यह है कि ये वो दिन है जब मनासिक हज वो सिखाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने कहा कि अरफा यानी कि पहचान लिया मैंने, समझ लिया मैंने मनासिक हज को, कि हज कैसे लोग अदा करेंगे। वो तरीका सिखा दिया जिब्राईल ने और उन्होंने सीख लिया। तो ये 3 बातें हैं अरफात के हवाले से। ठीक है। तो सिर्फ वकूफ अरफात पे इसको मुनहसिर नहीं करना, यानी कि दायरा नहीं लगा देना, दायरा नहीं लगाना कि आप कहें कि ये जो है ना, हमें सिर्फ जो है वो अरफात पे खड़े होंगे तो उसी को अरफा कहते हैं। उसी को नहीं कहेंगे, उसको भी अरफा कहते हैं। हाँ, ये फिर ठीक हो जाएगा। फिर दायरा नहीं होगा बल्कि दायरा वसी हो जाएगा। और हम कहेंगे कि 9 जिलहज को हम हर मुल्क में जब भी 9 जिलहज आया करेगा तो वो अपने हिसाब से अरफा वो मनाएंगे और 9 जिलहज का रोजा रखेंगे। ये योम अरफा का दिन होता है, और योम तरविया उससे पहले एक दिन होता है, और योम नहर उसके बाद का दिन होता है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। इसी से हमारे सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। अब मामलात क्या हैं जो ठीक होने हैं? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, पहले आप वो समझ जाएं। ये जो दिन होते हैं ना, ये जिलहज के जो दिन हैं, इसकी तरतीब और इसमें हिसाब व किताब का बड़ा अमल दखल है। ये बहुत समझने वाली बातें हैं। देखिए, हमारे ऊपर जो है तकबीरात वाजिब आती हैं। तकबीरात, हज की तकबीरात होती हैं, जिलहज की अय्याम तशरीक कहलाते हैं। अय्याम तशरीक रोशन दिन है ये। इसमें अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज से करना वाजिब है हर नमाज के बाद, मर्दों के लिए। और औरतें आहिस्ता आवाज से वो तकबीरात कहेंगी। अब उसका दिन शुरू होता है 9 जिलहज को। 9 जिलहज को शुरू होता है। ठीक है। तो वो हमारा बनेगा, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से जुम्मे की फजर बनेगी, उससे शुरू करेंगे हम लोग।
اور یہ جائے گا 13 ذی-الحج تک، یعنی کہ منگل کی عصر کی نماز کے بعد تک، بس پھر مغرب نہیں ہوگی پھر، تو یہ منگل تک جانی ہے. یہ بڑا حساب ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہلاتی ہیں ایام تشریق، اور اس میں ہم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں، اور ممبروں پہ بھی کرتے ہیں، خطبوں میں، اور آج کل تو لاؤڈ سپیکرز پہ بھی بہت کرتے ہیں، راستوں میں، بازاروں میں آپ کو سنائی دیں گے، ابھی ٹک ٹاکس وغیرہ پہ بھی آپ بہت دیکھیں گے. تو یہ دن ہے اللہ کے ذکر کرنے کے. اچھا، ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تکبیرات ہم نے 9 ذی-الحج کو شروع کرنی تھی، وہ ہم لوگ اب کیا کریں؟ اگر ہم نے عرفہ ان کے ساتھ منا لیا، حجیوں کے ساتھ، تو پھر ہم لوگ اگلا دن قربانی کا رکھیں گے کیا؟ نہیں رکھ سکتے نا. ان کا حساب جدا ہے، ہمارا حساب جدا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یا تو حکومت اعلان کر دے کہ کمیٹیاں ہماری جو ہے پاکستان کی، وہ فیل ہو گئی ہیں نظام کو بتانے میں اور حسابات کرنے میں، تو ہم لوگ اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے سعودیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں. چونکہ ہمارا 2 گھنٹے کا ہی تو فاصلہ ہے، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہی کر لیا کریں گے، جیسے وہ کہیں گے ہم بھی ایسے کر لیں گے. اور جائز بھی ہے، یہ بھی جائز ہے کہ ہم لوگ سعودیہ والوں کے ساتھ ہی کرتے رہیں، عید بھی روزہ بھی. تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا، برا نہیں ہوگا، اچھا ہی ہوگا، اور ان کا حساب بھی ہمارا اتنا کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر ہم نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی، رؤیت ہلال پہ. ہم نے یہ کہا تھا کہ رؤیت ہلال کے لیے رؤیت ضروری ہے، آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، اس پہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن سعودیہ میں ایسا نہیں ہے، سعودیہ میں گواہوں کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ لوگ ٹیلیسکوپ، اور اس دفعہ تو انہوں نے ٹیلیسکوپ کو بھی چھوڑ دیا پیچھے. انہوں نے کہا کہ مون برتھ پہ ہم لوگ عید کریں گے، جس پہ ساری دنیا مخالف ہو گئی ان کی، اور مصر نے بھی الگ سے عید کر لیا، اور یہ باقی ممالک نے بھی اس سے ان کے ساتھ عید نہیں کی، چونکہ وہ غلط کر رہے تھے. چونکہ ٹیلیسکوپ پہ بھی 6-7 گھنٹے کا چاند نظر آتا ہے، انہوں نے اس سے پہلے کر لیا. انہوں نے کہا نہیں بھی ہم کر لیں گے. 4 گھنٹے کا چاند تھا، اس پہ بھی کر لیا انہوں نے، تو دنیا مخالف ہو گئی ان کے. تو ان کا الگ سے سسٹم ہے. ہمارا یہ ہے کہ جب تک گواہ نہیں آتے، اور گواہ ہمارے تب آتے ہیں جب ہمارا چاند 16 سے لے کے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تب ہمارے پاس گواہ آتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارا سسٹم جدا ہے، ان کا سسٹم جدا ہے. اچھا، یہ جو درمیان میں ہمارا جو ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ کریں گے عرفہ، تو کیا ہمارا اگلا دن عید کا دن ہوگا، یعنی یوم النحر ہوگا؟ عرفہ کے بعد تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. تو پھر کیا ہم قربانی کریں گے؟ نہیں کر سکتے قربانی ہم لوگ. اچھا، اب قربانی کا سن لیں. قربانی شروع ہوگی عید کی نماز کے بعد، اور یہ ہوگا 10 ذی-الحج، اور یہ ختم ہوگی 3 دن بعد. یعنی 3 دن قربانی کر سکے گا بندہ. 3 دن قربانی کرنا واجب ہے. یعنی کسی بھی شخص کے پاس اگر نصاب آ گیا، اب یہ میں ایک اور مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ قربانی کس پہ واجب ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پہ جس کے پاس عید والے دن، یا عید کے اگلے دن، یا عید کے تیسرے دن، یعنی کہ 2 دن بعد، ٹھیک ہے، تیسرے دن، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن کی مغرب سے پہلے پہلے نصاب آ گیا. نصاب کتنا ہے؟ ہمارا چاندی کا نصاب، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کا جس کے پاس بھی پیسہ آ گیا، تو وہ بندہ قربانی اس پہ واجب ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے خاتون ہو. تو کیا کرے گا؟ اب وہ کتنا بنتا ہے پاکستان میں؟ 1,74,000 روپے بنتا ہے. یعنی کہ آپ 1,80,000 کر لیں، کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے. 1,80,000 روپے جس بندے کے پاس روپوں کی شکل میں ہوگا، بینک میں ہوگا، یا گھر پہ ہوگا، یا اس طرح کا کوئی غیر ضروری سامان، زیادہ کپڑے، زیادہ جوتے، وہ بھی شامل کریں گے، زیادہ سواریاں، اور بہت سارے لگژری جو ہمارے پاس ہوتی ہے. اگر وہ 1,80,000 کے برابر ہے، تو ہر بالغ پہ قربانی واجب ہو جائے گی، مرد اور عورت پہ، اکیلے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کب تک کیسے چلے گا؟ اس میں سال کا گزرنا نہیں ہے شرط، بلکہ عید والے دن کسی بھی وقت اس کے پاس 1,80,000 آ گیا، یا پھر دوسرے دن یا تیسرے دن، آپ سمجھے بات کو، تو وہ قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اور ہمارے جو ہے نا وہ منڈیاں جو ہے، بکر منڈیاں کھلی رہتی ہیں اسی وجہ سے کہ 3 دن ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے. اب اگر آپ عرفہ کریں گے نا، کل کریں گے، حجیوں کے ساتھ کریں گے، تو کیا آپ کی قربانی
अगले दिन शुरू हो जाएगी क्या, यानी जुम्मे के दिन शुरू हो जाएगी, तो फिर आप जुम्मा हफ्ता इतवार करेंगे? नहीं भाई, हमारे पाकिस्तान में कुर्बानी होगी हफ्ते की ईद नमाज के बाद हमारी जो है वो कुर्बानी शुरू होगी, और हफ्ता इतवार और पीर की मगरिब तक हम दिन और रात में कुर्बानी कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक हो गया? तो ये बात समझने वाली थी। अब हमारी तरतीब सारी खराब हो जाएगी, कुर्बानी की भी और ये तकबीरात तशरीक की भी। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, हाँ सुबहान अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुक्रतन व असीला, और भी बहुत सारे इसके बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी कलिमात हैं। तो ये तकबीरात हमें कहनी है। अच्छा, अब ये इसका भी सिस्टम खराब हो जाएगा और कुर्बानी का सिस्टम भी सारा खराब हो जाएगा। इसी तरह हम इसलिए कहते हैं कि आप अपना अरफा करें और उनको अपना अरफा करने दें। जब हम उनसे लैलतुल कदर हमारा जुदा है, हमारी नमाजें उनसे जुदा हैं, हम कुर्बानी उनसे पहले कर लेते हैं, हम नमाजें उनसे पहले पढ़ लेते हैं, तो उनके साथ करने की क्या तुक बनती है? बस सिर्फ ज़हन में ये होता है कि अरफा और अरफात शायद एक जैसे लफ्ज़ हैं, तो हमें उनके साथ करना चाहिए। अब देखो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो इसका हल है। हल ये है इसका अहबाब कि ये 9 दिन का रोजा रखना वैसे ही बड़ी फजीलत का अमल है। इसीलिए हम लोग हाजियों के साथ भी अरफा मनाएंगे, जो हमारा यौम तरविया कहलाएगा। 8 जिल हज होगी हमारी, और हम रोजा रखेंगे और हमें अल्लाह उस सवाब से महरूम नहीं करेगा। और हम जुम्मे को भी रोजा रखेंगे, जो हमारा अपना अरफा होगा, यानी 9 जिल हज का रोजा होगा। और हम ईद वाले दिन भी, हम ईद की नमाज के बाद तक कुछ नहीं खाएंगे। बात समझे? फजर से लेके सुबह सादिक से लेके कुर्बानी के यानी कि ईद की नमाज के बाद तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये आप यूं समझ लें कि 2.5 हमारे रोजे हुआ करेंगे जो हमारे बुजुर्ग रखा करते थे। और यही सबसे बेहतर तरीका है कि आप महरूम ना हो जाएं सवाब से। और ये जो रोजा है ना, ये मुस्तहब रोजा है, ये कोई वाजिब रोजा नहीं है कि हर बंदा रखेगा। कोई रखेगा तो उसको सवाब मिलेगा, कोई नहीं रखेगा तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस पे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सवाब की नीयत करके आपने दोनों रोजे रखने हैं जिसको ताकत मिलती है। अगर एक रोजा रखना चाहेगा तो बेहतर यह है, जिस पे फतवा है वो बता रहा हूं आपको, कि वो हमारा 9 जिल हज होगा पाकिस्तान में जुम्मे के दिन 2025 में। तो आप उसको रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये थे मसाइल जो हम लोग कर सकते हैं, और ये भी जो आपको पेश आ सकते हैं। कुर्बानी के हवाले से भी आपको कुछ बता दूं मैं आपको। भैंस का एक मसला चल रहा है कि भैंस क्या कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ जी, भैंस जो है ये बकरा की ही एक किस्म है, यानी कि गाय की एक किस्म है। और किस्में होती हैं, ये हलाल है, उसी तरह की खाती है, उसी तरह का ये चलती है, उसी तरह की ये इसकी साख्त है, सारा कुछ इसी का बकर की तरह ही है, यानी कि गाय की तरह का ही है। इसीलिए जो है ना ये उसी के खानदान में से है और इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये बातें फजूल हैं कि आप ये कहें कि रसूलुल्लाह भैंस की कुर्बानी नहीं की तो हमारे हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दीन ने मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसा नहीं। ये फजूल तरीन बात है जो ऐसे लोग करते हैं कि और वो खुद को बचाने के लिए ऐसे करते हैं। भैंस का दूध पीते हैं, भैंस के गोश्त खाते हैं सारे दिन में, मिल्कपेक पीते रहते हैं। रसूलुल्लाह ने कभी मिल्कपेक, अगर आप कहते हैं तो मिल्कपेक कभी पिया है क्या? चाय बनाई से चाय पीते रहते हो सारा दिन, और वो लस्सी पीते रहते हो सारा दिन, और ये डब्बे से पता नहीं जूस से पीते रहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हो। कभी तुम्हें हलाल हराम का नहीं आया, और कुर्बानी का आ गया तुम्हें ख्याल आ गया। तो ये सारे लोगों के अंदर शक व शुबहात फैलाने के लिए करते हैं ये सारे, ये जो इस तरह के मकातब फिक्र हैं। और उनको इसके बाकायदा से मुआवजा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी उसके ऊपर कहते हैं, और वो करेंसी में मिलता है, ये पाकिस्तानी रुपयों में नहीं मिलता। तो उसको भी हलाल करके दिया जाता है, डॉलर्स को तकसीम करके रियाल में, और रियाल को फिर आपको दिया जाता है मुबारकबाद के लिए कि जो भी मुबारक ले लें आप। तो ये एक चक्कर है कि आप लोग जो है आराम से भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, और ये जायज़ है। और इस पे आपको सैकड़ों जो है आपको जो है वो दलाइल आपको मिल सकते हैं, अगर आप कोई भी चाहेगा। बल्कि मैं शेयर कर दूंगा, चले मैं आपके ग्रुपों में डाल दूंगा कि भैंस जो है वो लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के हिसाब से तमाम आइम्मा इस पे मुत्तफिक हैं कि ये जो है ये गाय की एक किस्म है। तो अगर आज का कोई यूट्यूबर आपको कह रहा है तो आपको शक में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका काम है आपको शक में डालना। और आपका काम है कि आप ये कहना है कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, हनफी हूँ, इसलिए मैं इन चक्कर में नहीं आऊंगी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या बात हो सकती है? और बीवी है, बीवी के पास तो पैसा ही नहीं है कोई,
تو وہ قربانی کیسے کرے؟ بھیا تمہارے پاس یہ جو سونا پڑا ہوا ہے یہ مال ہے، سونا مال ہے، چاندی مال ہے، تم کرنسی کی کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہارے جو ایزی پیسہ میں پیسے ہیں کیا وہ مال نہیں ہے؟ تو پیسہ نکالو ایزی پیسہ سے نا۔ تو اس طرح سونا بھی تمہارا پیسہ ہے، تمہارا جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی تمہارا مال ہے۔ تو آپ نے اگر سونے کے آپ کیا کرو، سونا تھوڑا سا بیچ کے اس پہ قربانی کر لو آپ۔ تو اس طرح ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں۔ تو یہ آپ پہ لازم ہے، آپ کا شوہر آپ کی قبر میں نہیں سوئے گا، یہ پکا ہے، یہ پکا ہے، مجھے شوہر کا پتہ ہے کہ شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایزی رہیں اور آپ اپنی قربانی خود سوچیں کہ مجھ پہ قربانی ہے کہ نہیں، اور مجھ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت عمل ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ قربانی والے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا، یہی سب سے افضل عمل ہے، تو اسی کو ہمیں سب کو کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ مسائل بھی اچھے تھے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے ان دنوں کے حوالے سے؟ کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو بتائیے پھر۔ میرے ذہن میں تو یہی چیزیں تھی جو آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ یا اللہ۔ سر سب کچھ آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کر دیا۔ ہاں، سب کچھ تو بتا دیا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قربانی بڑی عظیم قربانی ہے، اور یہ کس کی قربانی ہے؟ حضرت ابراہیم کی بھی قربانی ہے، حضرت اسماعیل کی بھی قربانی ہے، اور اخلاص ہے، اور سیدہ ہاجرہ، ان کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ یہ جو سیدہ ہاجرہ ہے یہ تو صبر کی مثال ہے، بہترین مثال ہے صبر کی اور سمجھداری کی۔ یا تو میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سمجھدار پایا، اور ایسا پایا کہ ازواج مطہرات میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے، تو ساری ہی بڑی اللہ پاک نے ان کو بڑی عقل دی تھی، سب ساری بڑی فہیمہ۔ لیکن یہ جو تھی سیدہ ہاجرہ، یہ بڑی سمجھدار ماشاءاللہ۔ وہ قرآن پاک نے بھی جو ان کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے جدا کیا اپنے شوہر کو، اور اپنے بچے کے ساتھ وہ اس بیاباں میں رہ گئی، وہ منظر بڑا خوبصورت اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا ولایت کی انتہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ ولایت، اگر کوئی ولی بنتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے وہ بندہ ہے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر تسلیم خم، اور وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی اعلیٰ ترین مثال خواتین کے لیے بی بی ہاجرہ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا نا، بہت سارا ذکر کیا، اور نعمتوں کو بیان کرتے 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 پھر سیدہ ہاجرہ کی بات آ گئی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی عورت جو کہ خود پیغمبر نہیں ہے، بس پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کی ماں ہے، اللہ پاک نے ان کی ادا کو جو ہے وہ اتنا محفوظ کر لیا، ان کی ادا کو ایسے پسند کیا کہ آپ نے فرما دیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے جس کے بیچ میں سیدہ ہاجرہ دوڑی ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جیسے جائے نماز کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، تسبیح کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جیسے مسجد کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جیسے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ پاک نے صفا اور مروہ کو بھی یہی شرف بخشا کہ اس کے یاد کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم سب کے لیے علامت ٹھہرا دیا۔ یہ سیدہ ہاجرہ کی جو ہے ان کی تکریم ہے ان کی، کہ اللہ پاک نے اتنا ان کو عزت دی، اور یہ پیغمبروں کی ماؤں کو اور پیغمبروں کی ازواج کو اللہ پاک دیتا رہا ہے مسلسل۔ تو چاہے وہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہو، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو، یا حضرت موسیٰ کی والدہ ہو، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، ان والدات کا، یہ جتنے بھی آپ گزری ہیں ان خواتین کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تفصیل کے ساتھ کیا، تفصیل کے ساتھ ان کی اداؤں کو ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر کیا، میں نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور یہ جو تھی سیدہ مریم، اللہ پاک نے فرمایا میں نے وہی کی ان کی طرف۔ تو وہی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، خاص باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی اعلیٰ خواتین تھی جو پیغمبر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی کی۔ اب وحی کا القاء ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دی، یا ایسی واضح بات کہ وہ اس کو یقین سے مان لے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیسے وحی کی۔ لیکن یہ بڑی خواتین ہیں، بڑی عمر کی، بہت بڑی عزت والی خواتین ہیں،
तो सैयदा हाजरा को भी आप याद रखिए कि उनका बेटा है, जवान बेटा है, और एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और वो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उन्होंने। तो हमें सिर्फ सैयदा इब्राहीम के नहीं, सैयदा इब्राहीम को हमने उनकी कुर्बानी को याद करना है, अजीम कुर्बानी उन्होंने दी है। और लेकिन सैयदा हाजरा का दिल भी देखने वाला है, और वो मिसाली माँ है। उनका हमेशा हमें उनकी सीरत पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता हो। आजकल तो खवातीन अपने बच्चों को मदरसों को देती ही नहीं है सिरे से। अब हम लोगों को कहते रहते हैं यहाँ पे ना कि अपने बच्चों को, हमें कोई एक बच्चा दे दें अपने बच्चों में से कि उनको दीन का इल्म दे दें, कोई हाफिज बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को बाहर भेजें और उनको कराएं। कहते हैं नहीं नहीं क्या करेगा यार, ये बेचारा फारिग ही नहीं होता, इसका दिमाग नहीं चलता, बस ये स्कूल पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा और ये उधर जाएगा उधर जाएगा, कुरान नहीं पढ़ सकता है। तो मौलवी बनाएंगे तो खाएगा क्या? और उसको नहीं पता कि मौलवी कितना खाते हैं। बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, हर चीज़ खा लेते हैं, और बहुत खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलता है उनको। तो लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि कुर्बानी नहीं देने का, माओ में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं रहा। और बच्चों के लिए जो है वो हद से गुजर जाती है, नाइंसाफी तक कर देती हैं माएँ। और वो कुरान और हदीस का भी ख्याल नहीं करती बाज़ औक़ात। ये माएँ अपने बच्चों की मोहब्बत में ऐसे कर जाती हैं, चाहे कभी कभी बेटे, बास केसों में तो बेटों की बहुत बहुत तरफदारी करती हैं माएँ, और बाज़ औक़ात बेटियों की बहुत तरफदारी करती है। तो कैफियत है उन पे, लेकिन वो हमें जो नमूना बनाना है वो अज़वाज मुतहरात हैं, या फिर ये खूबसूरत ख़वातीन हैं जिनको हमें देख के हमने जो है वो सीखना है उनसे। तो उनमें से सैयदा हाजरा का नाम जरूर याद रखिएगा। चले, कोई कुर्बानी का मसला आपको कोई बाद में भी कोई चीज़ याद आ जाए ना, तो आपने ग्रुप में इसको शेयर कर देना है, ठीक है? हम फिर उस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी मैं चीज़ें, हाँ मोती साहब, जी जी, अगर किसी के पास मतलब 52.5 तोले चांदी ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना हो, मतलब और 1 तोला सोने की कोई चीज हो, अंगूठा हो या बली, तो उस पे कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? इस मसले हाँ। की अब जरा देखिए वजाहत कर लें। ये, अब ये देखिए मसला, इसमें दो तरह के मसाइल जो है ना उलमा कराम से हैं। देखिए ये जो फिक्ही मसाइल होते हैं ना, इसमें जो इख्तलाफ आता है ये बड़ी आसानी के लिए जो है ना आता है। ये देखिए पहली तो बात समझनी चाहिए कि ये जो ज़कात है ना, और ये जो ज़कात हम देते हैं, सदक़ात करते हैं हम लोग, चाहे वो वाजिब सदक़ात हैं या फिर वो मुस्तहब सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं हम लोग, या फिर ये कुर्बानी देना है जो अभी हम कुर्बानी देने वाले हैं इंशाल्लाह। ये जज्बा है, ईसार का और कुर्बानी का जज्बा है, जो अल्लाह रसूल चाहता है कि हमारे दिलों में वो जो है वो रच बस जाए। अब हम इसको मुसीबत ना बनाएं अपने लिए, और ना ही अपने ऊपर टैक्स समझें इसको, और ना ही अपने ऊपर जो है कोई जबर समझें इसको, बल्कि खुशी के साथ कुर्बानी करें, और बड़ी से अच्छी कुर्बानी करें। एक कुर्बानी कर सकते हैं, दो कुर्बानी कर दिया करें। रसूलुल्लाह की उनके नाम की भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। आपको पता है ना कि रसूल पाक उम्मत के लिए कुर्बानी करते थे, एक अपने लिए और एक उम्मत के लिए करते थे। तो हमें भी उनके लिए कुर्बानी करनी चाहिए, और उम्मत करती है, जितने भी नेक लोग गुजरे हैं सारे करते रहे हैं, और हम भी करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये करना चाहिए। तो जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। एक तो ये मसला बताना चाहता हूँ। दूसरा मसला ये है कि हमें मसलों का पता भी होना चाहिए। तो ये देखें, सबसे कम जो बनता है ना इसमें, जो जज्बा खैर का जज्बा है ना, और अल्लाह के लिए और बेहतर जज्बा है, इसलिए उलमाए कराम ने ये रखा है कि हमें दो निसाब हमारे पास थे, सोने का निसाब और चांदी का निसाब। उन्होंने कहा कि जो कम से कम है ना उसको उसको ले लो आप, यानी कि चांदी का कम बनता है 1,80,000, तो उसको ले लो, ना कि वो 15 लाख और 16 लाख को ले लो आप। जो 15-16 लाख बनेगा हमारा उसको न लो, बल्कि इसको ले लो, ताकि गरीबों का भी, गरीब भी गोश्त खाए और ईद बनाए, और आपकी तरफ से सदका खैरात भी हो जाए, मुसीबतें और टलेंगी आपकी। और तो इसमें यह है कि हम 52.5 तोले चांदी हो उसके पास, या फिर उसके बराबर सोना हो, या फिर उसके पास नकदी हो या सामान हो, जिसके पास भी इतने पैसों का वो मालिक हो किसी भी चीज का, तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। इसमें बाज़ उलमा कराम ने यह कहा कि जो सोना खवातीन पहनती है रोजाना उसको शामिल ना करें। बाज़ ने कहा कि अगर सिर्फ सोना है उसके पास, सिर्फ सोना है, तो फिर वो शामिल नहीं होगा, फिर हम उसका सिर्फ सोने का ही निसाब रखेंगे, यानी हम उसमें चांदी को नहीं शामिल करेंगे। अगर सिर्फ सोना है उसके पास, तो फिर हम सिर्फ सोने का हिसाब लगाएंगे, और वो निसाब है 7.5 तोले सोना जेवर होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसके पास 1 तोला है, 2 तोला है, 3 तोला है, तो फिर वो कुर्बानी उस पर, हत्ता कि 7 तोले भी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ना पैसे हैं
ना ही चांदी है, ना ही कारोबार का कोई माल है, ना ही घर में कोई इजाफी सामान है, बस सिर्फ यही सोना ही उसके पास है, तो फिर उस पर कुर्बानी नहीं होगी। उम्मीद है कि आप ये तीनों बातें समझ गए हैं। अब इसमें से बेहतर मसला यही है कि कुर्बानी करने में आपके अभी 20-25 हज़ार रुपये लग रहा है, 30 हज़ार रुपये लगेगा कम से कम, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर बाज़ शहरों में बड़ी महंगाई है तो वो आप देख सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ना इसको 52.5 तोले जो है ना उसको निसाब रखें, जिसको निसाब हम पाकिस्तान में तमाम मकातिब फ़िक्र ने उसको तकरीबन रखा हुआ है, और हमारा हनाफ है तो हमें हनाफ का पता होना चाहिए। तो हमारे हर शहर में जो फतवा जारी हुआ है वो यही है बड़े मदारिस का, कि हमें 1,80,000 रुपये की जो है वो जिसके पास मालियत का कुछ भी हो तो उसको करनी चाहिए कुर्बानी। तो बेहतर है कि वो करे कुर्बानी। अभी मैंने बताया कि खवातीन वो खुद ही जो है ना, वो ये यही तो मौका है कि माल को गर्दिश दो। ये चीज़ें माल को गर्दिश देती हैं, ये अच्छी है, ये मतलूब है हमसे। तो अगर वो नहीं करना चाहती तो मैंने आपको बताया कि वो दूसरा फतवा भी मौजूद है, वो भी आपको मैं ये आपको दोनों फतवे जो है आपके ग्रुप में जो है वो यहाँ शेयर कर दूंगा आपको ताकि पता लगे, ठीक है। और ये अच्छी अच्छी बात आपने बताई, मुझे याद भी कराइएगा ग्रुप में, ताकि मुझे ग्रुप में भी याद रहे। मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। सर एक बात और है हाँ कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि ठीक है हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो हमारे ऊपर वाजिब है तो हम कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन एक कुर्बानी हम रसूल अकरम सल्लम की उसके लिए अगर करते हैं हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि वो किसकी कुर्बानी कंसिडर होगी, या पूरी फैमिली से एक वो कंसिडर तो होगी? आप नीयत आपकी होनी चाहिए कि आपकी कौन दे रहा है, कौन नियत कर रहा है उस कुर्बानी की। वैसे तो फिर हम वो तो हम ऐसे में यहाँ पे सारी घर की भी तरफ से भी कर सकते हैं ना, कि हमारी घर की तरफ से हो जाए। जैसे रसूल पाक ने सारी उम्मत के लिए एक कुर्बानी की, ठीक है, एक वक्त में सारी उम्मत के लिए कुर्बानी कर दी, तो पूरा घर जो है वो एक कुर्बानी भी कर सकता है ना रसूलुल्लाह की बस खातिर। यही मेरा मतलब था हाँ, कि यानी कि लेकिन पूरे घर ऐसे भी की कर तरफ से सकते हैं। एक कुर्बानी हाँ, उनकी दी जा आप, सकती है, या हाँ, वो किसी एक का नाम मखसूस का लेकर देना नहीं बस पड़ेगा? वो अब की देख रहा मियाँ बीवी हैं तो हम दोनों को भी ले सकते हैं नाम। और वैसे तो कुर्बानी एक ही होनी चाहिए, वो कुर्बानी इसीलिए मुझे ये एक ख्याल हिस्सा आया होना था। चाहिए एक बंदे का। मसला तो यही है कि कुर्बानी में जो जी हिस्से हों बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए, वाज़ेह कि 7 तक जी हिस्से हो सकते हैं बड़े में, और छोटे में एक हिस्सा होगा, और वो वाज़ेह तरीन होगा, वाज़ेह होगा। तो इसमें जी आप फैसला कर सकते हैं। वो असल में आप गिफ्ट ही होता है ना आपकी तरफ से, तो वो आपको अगर जी शोर भी कर देता है तब भी चलेगा, और बीवी कर देती है तो वो भी चलेगा। ये भी अच्छा है मसला है। मैं देखता हूँ अगर इस पे कोई फतवा अगर है ना इस पे, तो फिर वो मैं आपको जी। भेजता हूँ। हाँ, वो भी आपको भेजता चलो हूँ। सर। ये बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह, अच्छी बात की आपने। चलें, अब आप बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल देखिए, कल रात पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन अगर कल रात एक प्रोग्राम है अरफा के हवाले से, तो शायद मैं लेट आऊँ घर और शायद क्लास हमारी ना हो पाए। लेकिन अगर मैं आ गया तो मैसेज आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह सीरत के हवाले से। मैं बल्कि सैयदा हाजिरा के हवाले से कुछ बातें करूंगा आपको कल, अगर वक्त मिल गया तो इंशाल्लाह कल रात को इंशाल्लाह। सलामत रहें अब आप, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।